जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का यह उक्ति हमें यह बताता है कि हर घटना का अपना महत्व होता है और सभी कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है। कर्म का फल तो सिर्फ कर्म करने वाले को ही मिलता है, फल के चिंतन में न रहें। भगवान कृष्ण के इस उक्ति से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ कर्म करने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल के लिए नहीं। वह आत्मा जो न किसी का दुश्मन है न किसी का मित्र, जो स्थिर ध्यान में रहता है, वह भगवान को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने इस संदेश के माध्यम से हमें आत्म साक्षात्कार की महत्वपूर्णता बताई है, जो हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। कर्म का फल देने वाले भगवान हमेशा न्याय करते हैं, हमें सिर्फ कर्म करने की जिम्मेदारी है। इस उक्ति में भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने के महत्व को समझाते हैं और फल के लिए उत्साहित करते हैं। विश्वास का अर्थ है अन्याय के समय भी सच्चाई का साथ देना। यह उक्ति हमें सत्य और न्याय के महत्व को समझाती है और हमें अपने निर्णयों में सत्य के प्रति स्थिर रहने की प्रेरणा देती है। जीत का नाम है संघर्ष, नींद जीती है जिसके प्यार में। भगवान श्री कृष्ण की इस उक्ति से हमें संघर्ष की महत्वपूर्णता और आत्मनिर्भरता का संदेश मिलता है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है आत्मोन्नति और इसे पाने का सबसे अच्छा मार्ग है सेवा में लग जाना। भगवान श्री कृष्ण का यह उक्ति हमें आत्मसमर्पण के महत्व को बताता है और सेवा के माध्यम से आत्मोन्नति का मार्ग दिखाता है। अपने कर्म में समर्पित रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण की इस उक्ति में हमें कर्मयोग के महत्व को समझाया गया है और हमें कर्म के प्रति समर्पण की प्रेरणा दी जाती है। कर्म का फल चिंतन करने वाले समय नष्ट करते हैं और कर्म का पालन करने वाले समय बदलते हैं। जीवन का सबसे बड़ा धन है आत्मसंयम और सबसे बड़ी क्षमता है संघर्ष को झेलना। जो मनुष्य सच्चाई का साथ देता है उसे कभी हार नहीं मिलती। जिसका मन पवित्र और निष्कपट है उसे भगवान हमेशा अपने पास पाते हैं। संकीर्तन का अर्थ है भगवान की महिमा गाना और उसका प्रतिफल है शांति और सुख की प्राप्ति। जिसे निरंतर भगवान की याद रहती है उसे जीवन में कभी किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। आत्मसंयम से बड़ा कोई धन नहीं और संतोष से बड़ा कोई धनी नहीं। जो भगवान का नाम लेते हैं उनका मन कभी अशांत नहीं होता। अपने कर्मों का फल नहीं, कर्म का पालन करो।